नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बाकी के लिए तो मैं हूँ ही। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, मेरा किसी भी लेटेस्ट अपडेट को आप तक तुरंत पहुँचे इसलिए। तो चलिए, हम जो वन लाइनर पढ़ रहे थे कला की बुक से, उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बाघ की गुफाओं से स्टार्ट करेंगे। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो पाठशाला। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? तो धार जनपद में है। बाघ गुफाओं की अवधि सातवाहन राजवंश की है। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो 1921 में बनाई थी। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है टेम्परा। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो चौथी व 5वीं गुफा में बने हैं। बादामी की गुफाओं से स्टार्ट करते हैं अब। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? तो स्टेला क्रेमरिश ने की। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो J.M. अहिवासी ने बनाए हैं। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बादामी में स्थित थी। बादामी की गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? चालुक्यों के तहत विकसित किया गया। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? तो बादामी गुफा में प्राप्त हुआ। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव की। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं आदिनाथ जैन तीर्थंकर की। एलोरा गुफाओं में आते हैं। अब एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? राष्ट्रकूट ने बनाई। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो राष्ट्रकूट ने विकसित किया। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। वेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा एलोरा है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तो दक्कन शैली को दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं, यानी 34। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो गुफा संख्या 32 को जाना जाता है। किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो एलोरा गुफा संख्या 16 में। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। और जो है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश का मंदिर। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है शिवलिंग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो कृष्णराज प्रथम। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों, जैनों के। एलिफेंटा गुफाएं में पढ़ते हैं हम लोग। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो समुद्र से घिरी हुई हैं। याद रखिएगा साथियों, एलोरा भी महाराष्ट्र में है और एलिफेंटा भी। चलिए, भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। तो एलिफेंटा है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा में है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? तो एलिफेंटा में है। अब सित्तनवासल के बारे में पढ़ेंगे। सित्तनवासल गुफाएं स्थित है तमिलनाडु में। सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? सित्तनवासल की गुफा में मिलती हैं। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? तो कमल सरोवर की। संबद्ध है बताना है तो बाघ ग्रह यहाँ पे जो है गुहा चित्र होगा, ये ग्रह गलत लिखा है।
बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र व बादामी गुहा चित्र, यह जो है संबद्ध है। ये आगे आपको जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिए गए थे ना उसमें मिल जाएगा, ऐसे संबद्ध वाले समझ में नहीं आते। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।